हेलो दोस्तों, वेलकम बैक ऑल ऑफ यू। दोस्तों, सबसे पहले दीपावली के इस दीपोत्सव की आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक बधाई, बहुत सारी शुभकामनाएं। हैप्पी धनतेरस। और दीपावली की आप सभी सभी को अग्रिम में बहुत सारी बधाई, बहुत सारी शुभकामनाएं आप लोगों को। दोस्तों, आज इस क्लास के माध्यम से हम टेली के एक ऐसे शानदार फीचर को एक ऐसे शानदार ऑप्शन को आज हम कवर करने वाले हैं, जिसको यूज़ करने के बाद आपका जो काम करने का जो तरीका है उसमें थोड़ी सी जो है टाइम की सेविंग वो आप लोग कर पाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको ये समझना और ये ध्यान रखना है कि इस कॉन्सेप्ट को, इस ऑप्शन को या इस फैसिलिटी को हम बात करें तो इसको यूज़ तभी करना है जब आपका पर्सनल पीसी हो, आपका खुद का कंप्यूटर हो। ठीक है। यदि एक ही कंप्यूटर के ऊपर टेली पर बहुत सारे जो है 2 4 5 10 15 या कितने भी लोग काम करते हैं, तो वहाँ आप इस फैसिलिटी को यूज़ ना करें, क्योंकि इससे आपको खुद को एक जो है प्रॉब्लम हो सकती है। तो टेली की बहुत शानदार फैसिलिटी है, यूज़ ज़रूर कीजिए, लेकिन करना तभी है जब आपका अपना खुद का पर्सनल कंप्यूटर हो। अब क्या फैसिलिटी है और उससे टाइम की कितनी बचत हो पाएगी उसको हम समझते हैं इस प्रैक्टिकल को करके। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर टेली को जो है स्टार्ट कर लेता हूँ और उसके बाद हम देखते हैं कि आज हम नया क्या सीखने वाले हैं। बस थोड़ा सा आप ध्यान ये रखें, जो बात मैं हमेशा आप लोगों को बताता रहता हूँ बीच में, कि आप वीडियो को स्किप ना करें, क्योंकि जितना आप वीडियो को कंटिन्यू आप देखेंगे, रेगुलर आप देखते रहेंगे, उतना ही शानदार आपका टॉपिक कवर हो जाएगा। क्योंकि स्किप करने से कई बार ऐसा होता है कि जिस चीज़ को जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है, जैसे कई बार बीच में आपने देखा होगा, सुना होगा, शॉर्टकट की बता दी जाती है। तो वीडियो को स्किप करने से क्या होता है कि वो शॉर्टकट की जो है वो हमारे नॉलेज में नहीं आती, हम उसको सुन नहीं पाते हैं या सब प्रॉपर तरीके से समझ नहीं पाते हैं। तो वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें। ज़्यादा बड़ा वीडियो मैं खुद भी नहीं बनाता, अप्रोक्स 10 से 15 मिनट का या 10 मिनट का वीडियो रहता है, ताकि आपका जो टाइम है वो भी वेस्ट ना हो और एक कम समय में आपका टॉपिक है वो अच्छे से आपको क्लियर हो सके। तो ठीक है, टाइम बिना वेस्ट के हम बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों, अक्सर क्या होता है कि जब आप टेली को स्टार्ट करते हैं, तो टेली को स्टार्ट करने के बाद एक प्रोसेस होती है कंपनी को ओपन करने की। तो दोस्तों, यहाँ पर टेली प्राइम के अंदर जितनी भी आपने कंपनीज बना रखी होगी, उन सभी कंपनीज की लिस्ट है वो इस तरीके से आपके सामने आ जाती है। ठीक है। अभी डिपेंड करता है कि आपने अपनी टेली प्राइम के अंदर कितनी कंपनीज बना रखी हैं। ठीक है। तो दोस्तों, होता क्या है कि हम टेली को भी स्टार्ट करते हैं, और टेली को स्टार्ट करने के बाद अक्सर आप लोगों ने खुद ने इस प्रकार का प्रैक्टिकल किया होगा कि यहाँ पर दो से अधिक या एक से अधिक कंपनी यहाँ पर बनी हुई होती है। ठीक है। यदि एक ही कंपनी है तो उसको भी हम क्या करते हैं, मतलब उसके ऊपर एंटर बटन प्रेस करना पड़ता है। या एक से ज़्यादा कंपनी है तो उनको सेलेक्ट करना पड़ता है। जैसे ये भारत एंड कंपनी है, ठीक है, भारत एंड कंपनी को मैं यहाँ पर सेलेक्ट करूँगा और सेलेक्ट करने के बाद एंटर बटन प्रेस करूँगा। उसके बाद ये कंपनी ओपन हो जाती है, कंपनी जो है उसमें हम काम कर सकते हैं। तो इस प्रोसेस को हमें दोस्तों बार बार रिपीट करना पड़ता है। यानी इस टेली को यदि मैं बंद करके वापस से स्टार्ट करता हूँ, तो उसके बाद मुझे इस कंपनी को वापस से सिलेक्ट करना होगा और वापस से मुझे इसको जो है काम के लिए इसको तैयार करना होगा। ठीक है। एंटर बटन प्रेस करते हैं तो उसके बाद हमारी कंपनी ओपन हो जाती है। तो दोस्तों, आज हम जो है इस वीडियो के माध्यम से भी सीखने वाले हैं कि हम यदि चाहें तो ये कंपनी ऑटोमेटिक भी यहाँ पर ओपन हो सकती है। तो दोस्तों, इसके लिए आपको करना क्या होगा, मैं वो आपको प्रैक्टिकल बताने वाला हूँ। देखिए, यहाँ पर आपने कंपनी ओपन कर ली, चाहे तो आप इस कंपनी को बंद कर सकते हैं और चाहे तो इस कंपनी को आप ओपन रहने दें, यानी यहाँ पर आप उसको सिलेक्ट रहने दें। अब दोस्तों, आज आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको कीबोर्ड से F1 बटन प्रेस करना है। ठीक है। F1 बटन प्रेस करने के बाद दोस्तों आपको चलना होगा सेटिंग में। सेटिंग्स पे जाने के बाद आप चलेंगे यहाँ पर स्टार्टअप में। स्टार्टअप पे आने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है लोड कंपनीज ऑन स्टार्टअप, यानी टेली को जब स्टार्ट किया जाता है तो स्टार्टअप के ऊपर कंपनी कौन सी ऑटोमेटिक लोड होनी चाहिए उसको आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। तो उसके लिए पहले हम इस ऑप्शन को यस कर लेते हैं। उसके लिए मैंने एंटर बटन प्रेस किया, तो दोस्तों ये ऑप्शन यस हो चुका है। उसके बाद आप देखेंगे कंपनीज टू लोड लिखा हुआ है और यहाँ लिखा हुआ है 0 सिलेक्टेड। ठीक है। तो दोस्तों, आपको यहाँ आना है, सिलेक्ट करना है, एंटर बटन प्रेस करना है और उसके बाद दोस्तों आपको ये बताना है कि आप इनमें से किस कंपनी को ऑटोमेटिक लोड करना चाहते हैं, ऑटोमेटिक सेलेक्ट करना चाहते हैं। और ऑटोमेटिक से दोस्तों फ़ायदा क्या होने वाला है कि हम जैसे टेली को स्टार्ट करेंगे, हमारी कंपनी ऑटोमेटिक बिना बताए खुल जाएगी, ओपन हो जाएगी। ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पर आपको समझाने के लिए इसी कंपनी को सिलेक्ट कर लिया। ठीक है दोस्तों। और एक बात आप और ध्यान रखें कि यहाँ पर मल्टी कंपनीज़ की फैसिलिटीज़ है। दोस्तों, जितनी कंपनीज आप चाहते हैं उतनी कंपनीज ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगी। ठीक है। मैं एक ही कंपनी को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर हम एंड ऑफ लिस्ट पर एंटर बटन प्रेस कर देते हैं।
और उसके बाद आपको यहाँ आने के बाद Ctrl+A करना होगा। अब दोस्तों इसका बेनिफिट क्या होने वाला है, तो उसके लिए मैं आपको टेली से बाहर ले चलता हूँ। ठीक है, एक बार हम रिफ्रेश कर लेते हैं और फिर टेली को दोबारा से स्टार्ट करते हैं। तो इस बार क्या होने वाला है कि जैसे आपका टेली स्टार्ट होगा और यदि आपका टेली एजुकेशनल मोड में नहीं है तो जो कंपनी आपने वहाँ पर सेलेक्ट करी थी आप देखेंगे कि वो कंपनी ऑटोमेटिक जैसे टेली स्टार्ट होगा, ठीक है, आपका कंपनी भी ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा, सेलेक्ट हो जाएगा। और यदि हम एजुकेशनल मोड पे काम कर रहे हैं तो उसके बाद हमें उस प्रोसेस से थोड़ा सा आगे बढ़ना होगा। और उसके बाद आप देखिएगा कि जो कंपनी आपने अभी जहां आपने F1 बटन यूज़ करके सेटिंग्स में जाके स्टार्टअप में जाके आपने किया, तो देखो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ कंटिन्यू एजुकेशनल मोड। और अब आप देखेंगे कि इस कंपनी को हमने सेलेक्ट नहीं किया और कंपनीज की जो लिस्ट आती है दोस्तों, आपने देखा कि अब वो कंपनीज की लिस्ट भी यहाँ पर नहीं आई और ये कंपनी डायरेक्टली ओपन हो चुकी है। ठीक है दोस्तों, अब इसमें थोड़ा सा जो है छोटा सा हम इसमें एक चीज़ और ऐड कर लेते हैं कि सपोज आप दो कंपनीज पे काम करते हैं, कभी आपको इस कंपनी में काम करना होता है, कभी उस कंपनी में काम करना होता है। तो दोस्तों हमारे पास ये फैसिलिटी भी कि हम यहाँ पर एक से ज़्यादा कंपनीज को भी ऑटोमेटिक लोड करवा सकते हैं। ठीक है, प्रोसेस वही रहेगा, वो उसको एक बार हम रिपीट कर लेते हैं ताकि आपको टॉपिक 100% जो है रिपीट भी हो जाए, मतलब कन्फर्म हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, F1 बटन प्रेस करेंगे और आप शायद अब समझ गए होंगे। उसके बाद में आपको सेटिंग्स में चलना है, उसके बाद आपको स्टार्टअप पे आना है और उसके बाद आपको देखो लोड कंपनीज ऑन स्टार्टअप, ये तो यस रखना ही है। और दोस्तों यहाँ आना आपको कंपनीज टू लोड के अंदर। ठीक है, यहाँ आप देखेंगे कि आपने जो कंपनी अभी अभी सेलेक्ट करी थी वो तो रहेगी, है ही आपकी, आप चाहें तो उसको यहाँ से हटा सकते हैं। और दोस्तों अब मैं यहाँ पर एक कंपनी को और ऐड कर लेता हूँ, अंकुर सुपर मार्केट। ठीक है, तो इस प्रकार अब हमारे पास में आप कितनी कंपनीज हो गई, 2। और हम एंड ऑफ लिस्ट पर यहाँ पर एंटर कर देते हैं, इसको Ctrl+A के सेव कर लेते हैं। और मैं डायरेक्टली टेली से बाहर आने के लिए Ctrl+Q का मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ दोस्तों, ये आप ध्यान रखें। ठीक है, तो एक बार हम टेली को वापस स्टार्ट कर लेते हैं और इस बार देखते हैं कि क्या जो दो कंपनीज हमने अभी अभी सेलेक्ट करी थी क्या वो ऑटोमेटिक ओपन होती है या फिर उनको हमें ओपन करना पड़ेगा, हमें उनको स्टार्ट करना पड़ेगा। और बीच में मैंने एक सेंटेंस बोला था, मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि यदि आपके पास एजुकेशनल मोड नहीं है, यानी आपके पास में लाइसेंस वर्जन है, तो आप देखेंगे कि जैसे आपका प्रॉपर तरीके से टेली स्टार्ट होगा, जो कंपनीज आपने सेलेक्ट करी होगी वो ऑटोमेटिक दोस्तों आपकी ओपन हो जाती है, ऑटोमेटिक लोड हो जाती है। ठीक है, एजुकेशन मोड पे है तो थोड़ा सा आपको ये प्रोसेस यहाँ से आगे बढ़ना होगा। तो अब आप देखें कि अंकुर सुपर मार्केट और भारत जो कंपनी है दोस्तों, ये ऑटोमेटिक ओपन हो चुकी है। ठीक है, लेकिन मैं एक बार फिर आपको यहाँ पर छोटा सा एक सजेशन जो मैंने स्टार्टिंग में दिया था रिपीट कर देता हूँ कि इस प्रकार का जो सेटअप है ऑटोमेटिक लोड करने का, ये सेटअप दोस्तों आपको तभी करना है जब आपका खुद का अपना कंप्यूटर हो और मोस्टली आप ही उसी के ऊपर जो है काम करते हैं। ठीक है, तो एक से ज़्यादा यदि यूज़र्स हैं, बहुत सारे लोग एक ही टेली पे काम करते हैं, तो वहाँ आप इस प्रकार का सेटअप ना करें, क्योंकि इससे दोस्तों बाकी लोगों को थोड़ी सी परेशानी ये होती है कि जैसे वो टेली पे काम करने के लिए टेली को स्टार्ट करते हैं तो आपकी जो कंपनी है वो ऑटोमेटिक ओपन हो जाती है। तो इससे बाकी लोगों को परेशानी हो सकती है और आपके डेटा को जो है वो भी कहीं ना कहीं नुकसान पहुंच सकता है। ठीक है, तो इसके लिए आप ध्यान रखें कि आपका खुद का कंप्यूटर है तो आप इस फैसिलिटी को यूज़ करें। और इन फ्यूचर आपको कभी भी लगे कि मुझे इस फैसिलिटी को अब यूज़ नहीं करना है, ठीक है, तो उसके बाद दोस्तों आपको वापस वही F1 आपको प्रेस करना है, सेटिंग्स में आपको चलना है, स्टार्टअप पे आपको चलना है और यहाँ पर लोड कंपनीज और स्टार्टअप है दोस्तों, आप इसको एंटर बटन करके नो कर दीजिए। और अब क्या होगा कि जब आप टेली को स्टार्ट करेंगे तो दोस्तों कोई भी कंपनी ऑटोमेटिक लोड नहीं होगी। जिस कंपनी को आप लोड करना चाहेंगे, जिस कंपनी को आप सेलेक्ट करेंगे वही कंपनी लोड होगी। ये आप ध्यान रखें, ऑटोमेटिक वाला जो सिस्टम है वो दोस्तों अब इसमें हमने बंद कर दिया है। तो थोड़ा सा इसको भी क्लियर कर लेते हैं और उसके बाद जल्दी जो है आपके लिए एक बहुत शानदार वीडियो टॉपिक में जो है वो जल्दी ही लेके आने वाला हूँ। और धनतेरस की और दीपावली की पावन पर्व की एक बार फिर जो है आप लोगों को मैं बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी जो बधाइयाँ वो मैं आपको देता हूँ। यहाँ पर ये देखिए, तो अब कोई भी कंपनी ऑटोमेटिक लोड नहीं हुई और जिस कंपनी को अब हम यहाँ सेलेक्ट करेंगे वही कंपनी सेलेक्ट होने के बाद यहाँ पर लोड हो जाएगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि टेली की इस शानदार फैसिलिटी को आप यूज़ करेंगे और अपनी जो कंपनी को ओपन करने का जो बार बार का जो समय है उसको आप बचा लेंगे। मिलते हैं जल्दी दोस्तों नए टॉपिक के साथ में।